गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिव पे काम करके दिखाऊंगा। क्रिएटिव को आप कैसे रेडी कर सकते हैं, कैसे यूनिक बना सकते हैं। तो अगर आपका ऐड भी बार बार रिजेक्ट हो चुका है, अकाउंट भी 2-3 बार बैन हो चुका है, किसी भी तरीके से आप अपना क्रिएटिव को रेडी कर रहे हैं, इमेज हो चाहे वीडियो हो, लेकिन वो रेड फ्लैग होकर रिजेक्ट हो जाता है। और साथ में जैसे न्यूट्रल कैटेगरी का ऑफ़र अगर आप रन कर रहे हैं, क्लिक बैंक का एफिलेट प्रोग्राम का ऑफ़र अगर आप रन कर रहे हैं, या फिर ग्रे हाइट टाइप का ऑफ़र गैम्बलिंग में, कैसीनो में, इस तरीके की चीज़ों का अगर आप क्रिएटिव बना के फेसबुक में रन कर रहे हैं लेकिन ऐड रिजेक्ट हो रहा है, तो कुछ मेथड है जिसको आपको जानना ज़रूरी है कि क्योंकि बिना उन सब चीज़ों के ये सिंपली रन नहीं करती है। आप थोड़े टाइम के लिए अपना क्रिएटिव को रन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि मेटा का जो बॉट सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये सब चीज़ डिटेक्ट कर लेता है कि क्रिएटिव के अंदर में क्या सब चीज़ें चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने क्रिएटिव को यूनिकाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि मेटा का जो बॉट है उसको बाईपास करे और आपका ऐड जो है लंबे समय तक चलता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रिएटिव सिर्फ एक वीडियो और इमेज ना हो करके एक फ़नल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसी को यूज़र देखता है, क्लिक करता है, एक्शन लेता है उसमें, फिर उसको हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं, दूसरा सामान भी उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्रिएटिव बनाने का जो है 4-5 तरीके के मेन अप्रोचेज़ होते हैं। जैसे आप बिफोर आफ्टर का ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हैं, इसमें बिफोर आफ्टर का अप्रोच यूज़ करा हुआ है। ठीक है, बिफोर में, आफ्टर में, तो इस तरीके का भी आप क्रिएटिव बना सकते हैं। पहले कैसा कंडीशन था, अभी कैसा कंडीशन में है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अप्रोच होता है कि मेडिकल का स्पेशलिस्ट किसी चीज़ का हो, उसका आप अप्रोच लें, उसका आइडिया लें, उसको इमेज में विजुअल करके और बाकी कुछ कंटेंट डाल के, हेडिंग, सब हेडिंग डाल के उस तरीके से आप क्रिएटिव को बनाएं। दूसरा तरीका थोड़ा टीजर टाइप का है, शौकी टाइप का होता है, क्यूरियोसिटी जागता है कि इससे कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए बताया हुआ है, थोड़ा इमेज भी थोड़ा रैशी टाइप का है और इसमें लिखा हुआ है हेडिंग में कि गुड बाय प्रोस्टेट यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स। इस टाइप का चीज़ें आप इसको बना सकते हैं। ये थोड़ा शौकी टाइप का इमेज डालेंगे। इन सब चीज़ों में अगर आप फोटो स्टॉक या फिर पिक्साबे का इमेज वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सब काम नहीं करता है। बजाय उसके आप नेचुरल इमेज डालेंगे खुद का फ़ोन से क्लिक करके, तो फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालता। इसके साथ में दूसरा अप्रोच ये होता है कि आप ऐसा आर्टिकल, ऐसे इमेज बनाएं जैसे कि लगे कि हाँ ये हेडलाइन है, न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का है। तो जैसे न्यूटेक कैटेगरी में क्या होता है, खास करके ऑडियंस भी थोड़ी मैच्योर रहती है, एजेड रहती है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ट्रस्ट उनका ज़्यादा बिल्ड होता है ना। और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट जो है उसका विजुअलाइजेशन करें। साथ में इसके अलावा जो दूसरा अप्रोच है, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मेन पेन पॉइंट को ही हिट करके यूज़र के अपना क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम है उसको तो देख के ही महसूस हो कि हाँ ये चीज़ मेरे को भी है, ये परेशानी मेरे को भी है, उस पर भी फिर सीटीआर ज़्यादा बढ़ जाता है, उस पर भी बंदे एक्शन लेते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे एसोसिएशन टाइप का अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं कि चीज़ों को डायरेक्ट ना दिखा करके डबल मीनिंग टाइप का या फिर अलग तरीके से इनडायरेक्टली आप सेम चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप अपने क्रिएटिव को बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं। बाकी मैं बताता हूँ कि इसमें फिर किस किस तरीके से आप ये सब क्रिएटिव को रेडी कर सकते हैं, इमेज में भी और वीडियो में भी, और कौन कौन से टूल इसमें इस्तेमाल में आने वाली है वो सब चीज़ मैं बताऊँगा। गाइस देखो, एग्जांपल के लिए मैं इसमें कैनवा प्रो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं कैनवा में बना के दिखाऊँगा। आप जैसे एडोबी प्रीमियर या फिर कैनवा किसी पे भी अपने क्रिएटिव को बना सकते हैं ना। क्रिएटिव को बनाते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें टेक्सचर डाला जाए, ग्रेन्स डाला जाए, लाइटिंग थोड़ा सा डाला जाए, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा डाला जाए, इमेज हो चाहे वीडियो, दोनों में डलता है ये चीज़। और उसका सबसे खास करके मेटा डेटा रिमूव करना है। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आप इसी तरीके से क्रिएटिव रेडी करेंगे तो फिर आपका भी ऐड रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव ही हो जाएगा वो भी। और उसके अलावा ध्यान में देने वाली चीज़ है कि क्रिएटिव आपका प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगा। जैसे फीड सेक्शन में है, रील या स्टोरी में है, तो फीड के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपका 1080 का चलता है, और अगर रील में, स्टोरी में लगाते हैं तो 1080 इंटू 1920 साइज़ का आपको बनाना पड़ेगा। तो क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं साइज़ ले लेता हूँ 1080 का फीड के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान में देने वाली चीज़ है कि जो मेन विजुअल है हमारा, जो मेन चीज़ है जो यूज़र को दिखेगा सबसे पहले, वो थोड़ा अटेंशन ग्रैब टाइप का होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ जैसे डॉक्टर का, जैसे मैं मेडिकल वाला अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। एक डॉक्टर का इमेज रहेगा, साथ में कुछ विजुअल्स उसमें रहेंगे कि देख के लगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, और साथ में ये भी पेन पॉइंट वाला भी हो मिक्स कि हाँ ये प्रॉब्लम उसको है। जैसे इसमें हमने एक 1080 का साइज़ ले लिया। उसके बाद एक स्पेशलिस्ट या डॉक्टर का इमेज लेके उसको यहाँ पे साइड में रख देंगे, या फिर मिडल में, साइड में, कहीं पे भी। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले आप जहाँ से भी इसको डाउनलोड करेंगे या फिर बनाएंगे, जेमिनाई से या फिर गूगल से कहीं से निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट ज़रूर करना है ना, हर एक चीज़ को 1% टिल्ट कर देना इसको। और साथ में यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें हेडिंग के लिए स्पेस छोड़ देना है। जैसे एक हेडिंग यहाँ पर मैं
एक हेडिंग के लिए हुआ, एक बॉटम हेडिंग के लिए। तो इस तरीके से आप अपने हेडिंग कोड लिख सकते हैं। और अगर और ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें लिखना है तो बीच में आप इसको कभी कभी कहीं कहीं किसी और चीज़ का अगर आप क्रिएटिव बना रहे हो तो डॉट डॉट वगैरह ऐसे लगाते हैं, तो भी आप जो है बोर्ड को थोड़ा सा बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान देना। बाकी ये मैंने ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया है। आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से भी आप हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं ताकि अटेंशन और अच्छे से ग्रैब हो। साथ में डॉक्टर का जो इमेज है, इसके साथ में हम लोग कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ठीक है गाइस, देखिए इस तरीके से आप अपने क्रिएटिव बना सकते हैं। हालांकि इसको और अच्छे से आप बना सकते हैं, मैंने बस वीडियो के लिए जल्दी से इसमें बना के दिखाया है। जैसे जो भी आप इमेज उठाएंगे जेमिनाई से हो या फिर गूगल से, किसी भी एआई से बना सकते हैं। रियल इमेज बनवाना या फिर नहीं तो खुद ही इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं। जो भी आप डालेंगे इसको थोड़ा सा टिल्ट करना। बाकी ये सब चीज़ें कुछ क्यूरियोसिटी दिखाने के लिए रैंडम इमेज थोड़ा अगली सा हो या फिर शॉकिंग टाइप का इमेज आप इसमें डाल सकते हैं। आगे एक हेडलाइन की ज़रूरत है, नीचे बॉटम में भी एक हेडलाइन की ज़रूरत है। एरो आप नहीं भी डाल सकते हैं, डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ में हमें जो अब इसमें काम करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा टेक्सचर हम लोग ऐड करेंगे इसमें। जैसे ये टेक्सचर का लेयर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और इसका जो विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है जो, ये हम लोग इसका 10 कर देंगे इसमें। ठीक है, इसके साथ में एक और टेक्सचर भी ऐड कर लेते हैं, इसको फ्लिप करके इसके ट्रांसपेरेंसी भी 10 कर देंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रेन। हालांकि ये हम लोग इस चीज़ को FFmpeg में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको FFmpeg पे काम नहीं करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ग्रेन ऐड कर लेना यहाँ से। कुछ चीज़ें और भी हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसको 8 रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हालांकि बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। इसमें विजुअलाइजेशन में इसमें 2-3 चीज़ें और भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑफ़र हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। फिर अपना इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद भी कुछ काम रहती है जो कि मेटा डेटा रिमूव करने का है। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिएगा, इस क्रिएटिव तो रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप अपना क्रिएटिव बना सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप डायरेक्ट फेसबुक में डालते हैं तो हालांकि अप्रूव हो जाए, लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा वो डिसेबल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल सेफ़ बनाने के लिए आप इसका सबसे पहले मेटा डेटा रिमूव करेंगे। कहाँ पे ये बना है, कहाँ से अपलोड हुआ है, इसका फुटप्रिंट जो भी उसको मिटा के हम लोग एक्सेप्ट डाटा ऐड करेंगे। यानी कि इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ऐसा लगेगा ये जो इमेज है पूरा एक आईफोन से लिया हुआ या फिर सैमसंग मोबाइल से लिया हुआ है। इस तरीके से इसको रियल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, FFmpeg में थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल साइट है, इसमें से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद ये टर्मिनल बेस पे काम होता है। इस पर हम लोग कमांड इनपुट देते हैं, उसी के बाद ही फिर ये क्रिएटिव को रिन्यू करके देता है। ठीक है, इसको आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेना। उसी फोल्डर में आप अपना क्रिएटिव डालना, जो भी आप बनाओगे, वीडियो हो चाहे इमेज हो, उस पर आपको डालना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना के सबसे पहले क्रिएटिव को मैं भी डाल देता हूँ। देखिए गाइस, मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक क्रिएटिव इमेज का फ़ोल्डर बनाया और उस फोल्डर पे मैंने अपना क्रिएटिव डाल दिया है, जो कि मैंने अभी कैनवा पे बनाया था। आप भी इसी तरीके से अपना यहाँ पे फ़ोल्डर में डाल लेना। उसके बाद मेरे में FFmpeg ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो फिर आपको क्या करना है, कमांड में जाके इसमें CMD रन करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर में। तो फिर यहीं पे हम लोग अपना इनपुट देंगे। फिर अपने इसी क्रिएटिव को, जो ये क्रिएटिव है हमारा, इसको यूनिकाइजेशन करके ये एक नया क्रिएटिव यहाँ पे रेडी कर देगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, जैसे FFmpeg आप डाउनलोड कर लेंगे। FFmpeg डाउनलोड करने के बाद इसके साथ आपको एक और टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है एक्सेप्ट टूल। ठीक है, एक्सेप्ट टूल बेसिकली क्या करता है कि आपका जो मेटा डेटा है उसको रिन्यू कर देता है। जैसे जो भी आप इमेज होगा, आपका वीडियो होगा, तो उसको एक मेटा डेटा और दे देगा
एक डाटा और ऐड कर देता है उसके अंदर कि उससे लगेगा कि आपका ये जो है किसी नए डिवाइस से, नए कैमरा से शूट हुआ है। तो इसको, लेकिन ये आपका जब ही चलेगा जब आपका क्रिएटिव सेम फ़ोल्डर में हो और इसका जो फाइल है वो भी सेम फ़ोल्डर हो। कहने का मतलब जैसे मैंने जो इमेज क्रिएटिव का फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसी के अंदर मैंने ये दोनों आइटम रखा हुआ है। तो आप भी जो आपका फ़ोल्डर होगा मेन फ़ोल्डर, उसी के अंदर क्रिएटिव के साथ ये जो टूल होगा एक्सेप टूल, तो ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करता। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम अपने इस पर कमांड रन कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आपको लिख के दे दूंगा FFmpeg का कोड, जिससे कि फिर आपका जो क्रिएटिव है थोड़ा यूनिकाइजेशन में 2-3 एलिमेंट उसमें और ऐड कर देगा। हालांकि एक्सेप टूल की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे आप मेटा डेटा रिमूव करवाने के बाद यूनिकाइजेशन जैसे कौन से मोबाइल से शूट हुआ है, मोबाइल का डिवाइस का फुटप्रिंट भी FFmpeg से ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक्सेप का टूल का यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम इसको यूनिक बनाएंगे, ठीक है, इसका मेटा डेटा रिमूव करके इसमें थोड़े से एलिमेंट और ऐड करते हैं। तो उसके लिए जो कोड यूज़ होगा वो ये रहेगा, मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप उसमें से कॉपी कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से भी ऐड कर सकते हो। इसमें भी हमने 2-3 चीज़ें और ऐड करी हैं, जैसे इसमें सैचुरेशन ऐड करा है, ब्राइटनेस बढ़ाया हुआ है, नॉइज़ ऐड करिए। आप इसको, इसका जो कोड है आप जैसे जेमिनाई से या चैट जीपीटी से भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा सकते हैं, इसमें और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो उनसे अच्छा कौन आपको समझा सकता है। ठीक है, इसको हिट कर देते हैं। तो इसको हिट करने के बाद आपका यहाँ पे फाइल बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद जो एक्सेप टूल का कोड है, जैसे यहाँ पे एक नया फाइल आपका आ जाएगा, देखिए यूनिक करके, क्रिएटिव वन यूनिक करके फाइल आपका रेडी हो गया है। और इसके बाद एक्सेप टूल का जो कोड है वो हिट करेंगे हम इसमें। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप टूल का कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें लिख के आ गया 1 इमेज फाइल अपडेटेड। तो इसका मेटा डेटा भी रिमूव हो चुका है। अगर आप इसको नेट में चेक करेंगे इसी से, अगर आप इसका मेटा डेटा चेक करते हैं, देखिए इसका मेटा डेटा जो दिखा रहा है ना, इसका जो फाइल का जो प्रीव्यू है वो दिखाएगा ISO फॉर्मेट का दिखाएगा, iPhone 15 Pro का दिखाएगा, जबकि हमने इसको कैनवा पे बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक्सेप टूल काम करता है। तो इस क्रिएटिव को आप अपने फेसबुक पे अपलोड करेंगे तो फिर फेसबुक आपका ऐड रिजेक्ट जल्दी से नहीं करेगा। बशर्ते है कि इसको थोड़ा सा और, इसकी हेडलाइन वगैरह आप अच्छे से बना लेना। मैंने तो बस ऐसे रैंडमली बना दिए दिखाने के लिए। टेक्सचर वगैरह भी थोड़ा जो दिख रहा है, हो सकता है यूज़र को थोड़ा सा ग्लिची लगे, बेकार लगे, तो इसको भी थोड़ा सा कम ही करना, इसका ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा मत रखना। वो तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड करेंगे। क्रिएटिव पे आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है जो है वो चीज़ नहीं हो पाएगा, वो सही से आप बाईपास हो जाएगा, बॉट को क्लियर कर देगा। बॉट इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि इसमें क्या क्या एलिमेंट डाला हुआ है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, आप गूगल विजन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डाउट लगे कि ये मेटा बोट के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा, मेटा देख लेगा इसके अंदर ये चीज़, इस चीज़ का जैसे ग्रे एड टाइप का ऑफर रन कर रहे हैं, तो फिर आप विजन का यूज़ करके, गूगल विजन का आप ट्राई कर सकते हो। उसमें बता देगा AI डिटेक्ट करके कि इसके अंदर क्या क्या चीज़, जैसे अडल्टेशन कितनी है, इसमें रैसी इमेज कितनी लग रही है, ये मेडिकल कितना क्लेम हो रहा है, वो सारा चीज़ उसमें वो दिखा देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल विजन पर जाओ, गूगल विजन में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी क्रिएटिव आप बनाएंगे उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपलोड कर दिया तो यहाँ पे बता देगा कि कितने % ये अडल्टेशन इसमें दिखा रहा है, कितने % मेडिकल क्लेम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसमें फेसिस का आ गया है, फेसिस को AI ने डिटेक्ट करा हुआ है, इसमें सारा कोई उतना ज़्यादा खास इसमें रेड फ्लैग वाली चीज़ें नहीं है। ऑब्जेक्ट पे भी इसमें जो AI इसको देख पा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है इसमें, वो चीज़ इसमें बता दी कितने % क्या दिख रहा है। ठीक है, लेवलिंग में भी जो चीज़ है, जो इसमें है उसमें बता दिया। अगर कोई इसमें मेडिकल सप्लीमेंट का चीज़ डालेंगे तो वहाँ पे वो आ ही जाएगा बन के। ठीक है, बस आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका क्या है कि 50 के आसपास, 50-60 के प्लस आपका ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ इसमें सेफ सर्च में देखा जाए तो देखो अडल्ट के लिए बिल्कुल कम है, सॉरी, और इसमें स्पूफ लाइकली है, मेडिकल क्लेम भी बिल्कुल के ना के बराबर है, वॉयलेंस भी ना है, और ऐसी भी उतना खास नहीं लग रहा। तो ये बिल्कुल किसी भी कीमत पे AI जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता मेटा का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने हर एक क्रिएटिव को अपलोड करने से पहले एक बार इस पर टेस्ट जरूर करवा लेना। अगर आप एमी का ऑफर रन कर रहे हैं, वेट लॉस का कर रहे हैं, तो उसमें मेडिकल और अडल्ट वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा इनका % बढ़ जाएगा तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में रिजेक्ट हो जाएगा। भले ही आपका अप्रूव हो जाए, लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टूल का इस्तेमाल करके
आप अपने क्रिएटिव को अपलोड करना बहुत हेल्पफुल टूल है ना। तो ये तो हो गया इमेज के लिए। जैसे अगर आप वीडियो के लिए करते हैं तो वीडियो के लिए क्या रहेगा कि फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ये थी गाइस तरीका कि इमेज को आप अपने कैसे यूनिकाइजेशन कर सकते हैं कि ऐड रिजेक्ट ना हो, अप्रूव हो जाए। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे इमेज के साथ वीडियो वाले क्रिएटिव भी देखे होंगे जो कि आपको लगता है कि ज़्यादा कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है, ये इमेज वाले क्रिएटिव भी बहुत अच्छे कन्वर्ट करते हैं, फीड पे ज़्यादा अच्छा चलता है ये। लेकिन वीडियो क्रिएटिव में भी आपने कई बार देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप के वीडियो भी चल जाते हैं, लेकिन फेसबुक को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होता, स्मूथली रन करते हैं, उसमें कमेंट भी होते हैं, उससे स्केलिंग भी अच्छी चलती है, काफ़ी समय तक वो चल रहा होता है और उससे लीड भी जनरेट हो रही होती है। तो उस तरीके का वीडियो कैसे करा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो का भी सेम तरीका है, FFmpeg में उसमें भी सेम इस तरीके से ही कोड लगाई जाती है। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐड लाइब्रेरी में जो है सेम पेज का अगर आप वीडियो चेक करें तो उसमें 4-5 मिनट का टाइमर चलता रहता है। मेन जो क्रिएटिव है उसमें वो रहता ही नहीं, मौजूद ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि क्रिएटिव को भी क्लोकिंग करा हुआ है, लेकिन क्रिएटिव का भी क्लोकिंग नहीं होता है। उसको बस थोड़ा सा इस तरीके से मैनिपुलेट करा जाता है कि फेसबुक का बोट उसको पकड़ नहीं पाता है। और जैसे जो कॉम्पिटिटर वगैरह हैं उनसे भी बचने के लिए उसमें कुछ फ्रेमिंग इंजेक्ट करी जाती है कि फिर वो दिखता नहीं है। तो देखिए गाइस, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कई बार फेसबुक में ऐसा वीडियोज़ देखा होगा कि जैसे मेन वीडियो चलता है किसी डॉक्टर का हो या फिर कोई प्रॉब्लम के लिए प्रोस्टेट का हो या फिर वेट लॉस का वीडियो चलता रहता है, तो सबसे पहले एक सेफ़ इमेज जनरेट होता है, ब्लिंक करता है। फिर हर 4-5 सेकंड बाद एक सेफ़ इमेज बार बार ब्लिंक करता है, जैसे कोई कैलकुलेटर की तरह रहता है या फिर कोई मैट रहता है या फिर मिक्सर रहता है, मिक्सर जार टाइप का ब्लिंक करता रहता है हर 8-10 सेकंड में, ठीक है। तो वो ग्लिची लगता है, यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हालांकि उसको लगता है कि ये क्या चीज़ आ रहा है बार बार, लेकिन यूज़र उतना मतलब नहीं करता, बजाय कि जो मेन कंटेंट है उसको कंज्यूम करता है। तो उसको हमें कहते हैं सेफ़ इमेज, तो जो कि हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है अपनी वीडियो के फ्रेम के सबसे आगे। वो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 0.00 सेकंड के लिए होता है, 0.03 सेकंड मान लो, ठीक है। वो ब्लिंक होता है, फिर चला जाता है, फिर अपना नॉर्मल वीडियो चलता है। वीडियो जैसे अगर आपका 30 सेकंड का हो या फिर 40 सेकंड का हो, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं चलता, उसके बाद फिर आपका वही सेफ़ इमेज जो है रिपीट होता रहता है लॉन्ग पीरियड तक, 4-5 मिनट तक। वो इसलिए करा जाता है कि क्योंकि मेटा जो है वो जैसे लॉन्ग वीडियो को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता, उतना स्कैन नहीं करता है, शॉर्ट वीडियो को फटाफट स्कैन कर लेता है, इतना फिर वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करता है स्कैन करने के लिए। तो लॉन्ग वीडियो को 4-5 मिनट को उतना ज़्यादा करता नहीं, इसलिए वो बाईपास कर दे, उसको वो अप्रूव कर देता है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे अगर आप लाइब्रेरी में देखते हैं तो एक बोरिंग टाइप का टाइमर टाइप का वीडियो चलता है या फिर कुछ और ही वीडियो चल रहा होता है, फिर वो होता है हमारा सेव वीडियो, वो कॉम्पिटिटर से बचने के लिए होता है। वो खास करके वो फिर वो ये जो सेव वीडियो उतना यूज़र को खैर दिखता नहीं है, वो सिर्फ कॉम्पिटिटर से बचने के लिए होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे FFmpeg के थ्रू कि जैसे जो भी आपका वीडियो है वो वीडियो में इस चीज़ को हम लोग इंजेक्ट करेंगे सेफ़ इमेज को, कि बीच बीच में हर 8-10 सेकंड के बीच में आपका जो है ये सेफ़ इमेज ब्लिंक करता रहे। उससे क्या आएगी, जैसे जब मेटा, उससे क्या होगा कि जैसे जो मेटा फ्रेम बाय फ्रेम उसको स्कैन करता है तो फिर वो डिटेक्ट ना करे बीच बीच में वो आने से, फिर वो समझ नहीं पाएगा कि ये मेन कंटेंट किस चीज़ का है। वैसे करा जाता है और इस चीज़ से चलता ही है, काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और रशियन मेथड है ये चीज़, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखना आप इस चीज़ को भी। आपको लगता होगा कि ऑडियो भी फेसबुक जो है ट्रांसक्रिप्ट करके पढ़ लेता है, वैसा नहीं है। जैसे 11 लैब प्रो से अगर आप ऑडियो जनरेट करवा लेते हैं अपना, तो फिर उसके पीछे भी आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़, उसका रैसी नॉइज़ वगैरह ऐड कर देंगे तो फिर उतना ज़्यादा जैसे जर्क टाइप का वो नॉइज़ आप ऐड कर देंगे तो फिर ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। साथ में जो फिर जो कैप्शन अगर आपका वीडियो में भी आ रहा है तो कैप्शन में भी जो मेन जो चीज़ है, जैसे वेट लॉस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर जो प्रॉब्लम का जो मेन जैसे नाम होता है, शब्द वगैरह जो रहते हैं उसको आप हटा दोगे तो फिर, या फिर थोड़ा सा कैप्शन में उसको बीच बीच में कॉमा या फिर कुछ अलग स्पेशल कैरेक्टर लगा देंगे तो फिर वो उतना कैच नहीं कर पाता है, ठीक है। ये तरीका है। बाकी आप ये क्रिएटिव अपने खुद भी बना सकते हैं। खुद बनाने के बजाय जैसे अगर आप ऐड लाइब्रेरी से भी कॉपी भी करते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके भी अगर आप सोचते हैं कि वही चला लूँ मैं, तो भी वो उतना चलेगा नहीं, वो सही से काम नहीं करेगा। उसके लिए भी आपको मेटा डेटा रिमूव करना ही पड़ेगा। मेटा डेटा रिमूव किस तरीके से होता है वो मैंने बता दिया। एक FFmpeg टूल आता है, उसको डाउनलोड कर लेना, टर्मिनल पे कोड हिट करना। कोड जैसे मेटा डेटा रिमूव करने के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना। बस शुरू के जो आपके क्रिएटिव का जो नाम होगा उसको रिप्लेस करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट टूल से अपना जो मेटा डेटा नया बना लेंगे अपने नए डिवाइस का, तो फिर आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो क्रिएटिव है वो पहले जैसा बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि सारे फिंगरप्रिंट तो उसके पास रहते ही हैं। मेटा के पास जो भी क्रिएटिव या फिर जो भी फाइल उसके पास ऑलरेडी पहले कभी अपलोड हुआ रहता है तो उसके पास रहता है, ये सारा डाटा मिसमैच करेगा जब मेटा डेटा रिमूव हो जाएगा तो, ठीक है। उससे इमेज थोड़ा टिल्ट हो जाता है,
इसमें टेक्सचर ऐड हो जाता है, ग्रेन ऐड हो जाता है, ब्राइटनेस उसके थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरीके से नया फाइल बन जाता है वो। ऐड लाइब्रेरी में भी फ़ायदा रहता है कि इस पर भी आपको बना क्रिएटिव बहुत सारा मिल जाएगा, आप उन सब चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे टायर जो प्लेटफॉर्म है ऐड हट है, जैसे इसके अलावा देखिए इन दो प्लेटफॉर्म में भी आपको फेसबुक के बहुत सारे क्रिएटिव मिल जाएंगे और रियल टाइम अपडेट वाले मिल जाएंगे, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितने टाइम से वो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इन दो प्लेटफॉर्म में से आप अपना क्रिएटिव को स्पाई कर सकते हैं। बजाय उसके आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फ्री हैं और जाहिर सी बात है मेटा पर ही ऐड चल रहा है, तो इसी से अगर आप स्पाई करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इसमें आप अपने फ़िल्टर डाल के कितने टाइम से कौन से ऐड रन कर रहे हैं, जैसे 7 दिन से ज़्यादा हो गया सपोज़ कोई ऐड जैसे 7 दिन से ज़्यादा रन कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि क्रिएटिव जो है बोट को बाईपास कर चुका है। ठीक है, तो आप उस क्रिएटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसमें डाउनलोड करके। आप जैसे कोई अगर वीडियो वाला क्रिएटिव है डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसको इंस्पेक्ट फाइल खोल के आप इसमें से जाके अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे कोड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो वीडियो एलिमेंट होगा उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल खोलेंगे तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो वाला भी ऐसे खुल जाता है, इमेज वाला भी ऐसे होता है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उस वीडियो पे हम लोग अपना इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई सेफ वीडियो निकाल लिया या फिर खुद से बना लिया, खुद से बनाने का तरीका तो वही मैंने बताया था आपको, 11 लैब से आप बना सकते हैं। 11 लैब में आप अपना स्क्रिप्ट से वॉइस जनरेट कीजिए। ठीक है, इसके बाद डीप फेक के लिए तो फिर 2-3 चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसमें बताना नहीं चाहता, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो वॉइस 11 लैब में जैसे वॉइस आपने जनरेट कर लिया, वॉइस जनरेट करने के बाद आप जैसे लिप स्कैन करवा रहे हैं किसी पर्सन से, जैसे डॉक्टर हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो उससे, उसके बाद फिर आपका क्या है कि बीच बीच में इंजेक्ट कर सकते हैं फ्रेमिंग आप उसमें। फिर आपका ये भी सवाल रहेगा कि मेटा फिर ऑडियो को भी ट्रांसक्रिप्ट करके पढ़ लेता, तो ऐसा कुछ होता नहीं बैकग्राउंड में। अगर जैसे मैंने बताया कि आप नॉइज़ वगैरह ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसमें उसकी पिच वगैरह को चेंज करेंगे, तो फिर वो फिर डिटेक्ट नहीं कर पाता कि क्या बोल रहे हैं। बाकी कैप्शन को भी थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर पॉइंट वगैरह लगाएंगे बीच बीच में मेन कीवर्ड को, तो फिर वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी जैसे मैं आपको वीडियो के लिए बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए ये ढूंढा है मैंने, ठीक है, तो इसमें आप देखना कि जो इसका जो क्रिएटिव है काफ़ी समय से चल रहा है इसका, ये 18 तारीख से चल रहा है। ठीक है, 18 तारीख से अभी तक चल रहा है, इसका मतलब ये बोट को जो है बाईपास कर चुका है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डायबिटीज रोकने वाले फल कुछ ठीक है, देखिए गाइस, ये वाला क्रिएटिव जो है मैंने अभी ऐड लाइब्रेरी से डाउनलोड करा हुआ है। अब डायरेक्ट मैं इसको यूज़ कर नहीं सकता, इसको यूज़ करने के लिए वही जेमिनाई में जाके आप FFmpeg का कोड अपना जनरेट करवा लेना कि मेटा डेटा रिमूव करने के लिए वो निकाल के दे देगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके बाद फिर एक्सेप्ट टूल से इसका मेटा डेटा रिमूव करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका फ्रेश क्रिएटिव है, आपने खुद बनाया हुआ है, ठीक है, 11 लैब प्रो वगैरह से यूज़ करके आपने खुद जनरेट कराया, किसी से बनवाया है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने बताया आपको सेफ इमेज उसमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे किया जाता है, उसके लिए भी आपको CND पे काम करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे जो हर 8-10 सेकंड में ब्लिंक हुए सेफ इमेज, वो हमको इसी फोल्डर में डालना पड़ेगा। जैसे कोई कैलकुलेटर हो सकता है, मैट हो सकता है, आपने भी कभी ऐसा वीडियो क्रिएटिव देखा होगा जो कि ऐसा चलता रहता है, तो हम इस फोल्डर में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कैलकुलेटर का इमेज डाल लिया। हालांकि एक सेफ इमेज भी काफ़ी रहता है, कोई जैसे सेफ वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इन दो से भी काम चल जाता है आपका। तो उसको क्या करना है कि जैसे आपको कमांड में जाके अपना ये वाला कोड हिट करना जो मैंने एक स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस कोड को हिट करना। इससे क्या होगा कि ये जो आपका कैलकुलेटर है या फिर कोई सेम इमेज जो आपका होगा, वो आपका शुरू के बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग के 0.3 सेकेंड में एक बार ब्लिंक करेगा, जो कि 2 सेकेंड के लिए होगा, 0.02 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर ये हर 8 से 10 सेकेंड में बीच बीच में 0.5 सेकेंड के लिए ब्लिंक होता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेमिंग में ये इंजेक्टर होता है। उससे ये रहेगा कि जैसे मेटा कभी स्कैन करेगा आपके वीडियो के फ्रेम को, तो फिर बीच बीच में कैलकुलेटर आने से भी बिल्कुल वो 100% श्योर नहीं रहेगा कि ये वीडियो जो है ग्रे हेड टाइप के क्रिएटिव है। और उसके बाद इस कोड से आपका ये जो वीडियो की लेंथ है, जैसे अभी ये वीडियो की जो लेंथ है, डायबिटीज रोकने वाले फल कुछ ही दिनों में डायबिटीज, इसीलिए उसे रोकें।
और देर होने से पहले ये वीडियो की क्रिएटिव का जो लेंथ है जो 1.48 सेकंड का है, तो ये कम से कम 3 सेकंड का बन जाएगा। इसके बाद जो है सिर्फ यही इमेज रिपीट होता रहेगा। तो फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा, 1.4 सेकंड के लिए। लेकिन बाकी का जो टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ कैलकुलेटर ही दिखेगा। तो फिर बहुत कम चांस है कि इस फ्रेम पे ही वो स्कैन करे, क्योंकि मेटा जो है हमेशा वीडियो क्रिएटिव के बीच बीच का ही सेक्शन फ्रेम से उठाता है, रैंडमली उठाता है। तो बहुत कम चांस है कि इसमें से वो पिक करेगा। इसीलिए जब उसको दिखेगा 2-3 फ्रेम उसका कैलकुलेटर का ही निकलेगा तो उसको सेफ कंसिडर करके और फिर उसको अप्रूव मार्क कर देगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो कोड आप ये हिट कर लेना। इस कोड में यही बताया हुआ है कि शुरू के कुछ सेकंड में इसको इंजेक्ट करें, फिर बीच बीच में इसको लगा के आपका वीडियो क्रिएटिव रेडी हो जाएगा। फिर वीडियो बनने के बाद उसका एक्सेप्ट टूल से भी आप अपना डाटा उसको मिटा देना, आईफोन का बन जाएगा। उससे ये रहता है कि ये जो क्रिएटिव है आपका वो आईफोन से रिकॉर्ड करा हुआ, ना कि कहीं से डाउनलोड कराया आपने या फिर कहीं से बनवाया है। ठीक है गाइस, तो फिर इसके लिए हम CND में कमांड अपना रन करेंगे। जैसे इस कोड में मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेटर का जो इमेज है इसको शुरू के 0.3 सेकंड तक दिखाए, फिर उसके बाद हर 10 सेकंड में 0.3 सेकंड के लिए ब्लिंक हो। उससे क्या रहेगा कि वीडियो फ्रेम में जो है ये सेफ इमेज जो है इंजेक्ट होता रहेगा। उसके बाद 3 मिनट का पूरा वीडियो बनेगा, जिसमें से अगर मेटा बीच बीच में से भी फ्रेमिंग को स्कैन करता है तो उसमें से मैक्सिमम जो चांस है 10 में से 7-8 की वो कैलकुलेटर वाले इमेज को ही पिक करेगा। तो उससे फिर ये आपका अप्रूवल में चला जाएगा। ये कोड मैं आपको लिख के दे दूंगा। इसी तरीके से वीडियो यहाँ पे जनरेट होता रहेगा। ये कितनी देर में वीडियो रेडी होगा ये आपके PC पे डिपेंड करता है कि आपका PC कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका रैम कितना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये वीडियो बन जाएगा तो उसके बाद आप अपना एक्सेप्ट टूल का भी कोड हिट कर देंगे तो फिर आपका फाइल अपडेटेड बन के रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो बन रहा है फाइल, तब कोड पूरा चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल अपना रेडी हो जाएगा। तो फिर इस फाइल को आप अपने क्रिएटिव सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं फेसबुक। तो यही तरीका है गाइस, इस तरीके से आप अपने क्रिएटिव को फेसबुक पर डालेंगे तो फिर आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। मैं इसमें करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये चीज़ है। इसके अलावा आप अपने क्लॉकिंग को भी सेट रखना। क्लॉकिंग भी आपका सही होना चाहिए। क्लॉकिंग के अलावा जैसे अगर आपका नया अकाउंट है, बार अकाउंट बैन हुआ है, तो आप कभी भी सेम डिवाइस से उसको फिर ऐड रन मत करो, बजाय कि आप कोई प्रॉक्सी वगैरह लेना है, एंटी ब्राउज़र वगैरह ले लीजिए। साथ में अगर आप जैसे GST से एक्स्ट्रा पैसे से परेशान है तो आप एजेंसी अकाउंट लीजिए। एजेंसी अकाउंट ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैं उसका भी लिंक दे दूँगा आपको, कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कहाँ से क्रिएटिव वगैरह बनवाना, उस सब का भी मैं आपको शॉप का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ये था गाइस आज का वीडियो में मैंने बताया कि जितना हो सके उतना मैंने जानकारी देने की कोशिश करेगी। इमेज के वीडियो के जो क्रिएटिव है इसको किस तरीके से आप यूनिकाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से यूनिक बना के बोट को जो है बाईपास कर सकते हैं। और बाकी कुछ जानकारी चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कीजिए। टेलीग्राम का हैंडल मैंने दिया हुआ है अपने बायो में, तो आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो या फिर कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, रिप्लाई में दे दूँगा। ठीक है।